बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू -2y डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू एक्स। तो ये दो सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं। इसका हमको सोल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले तो अपनी इस प्रॉब्लम को अपने सोल्यूशन में भी लिख देंगे। डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू है -2 इंटू वाई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और डी वाई ओवर डी टी इसको इक्वेशन नंबर x डाल देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 है। ये वैल्यू हमको गिवन है। ये सिमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर लीजिए। यहाँ पर एक्स वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें यहाँ पर आसान लग रहा है कि हम अगर y को एलिमिनेट करें तो इस y को डी वाई को डी एक्स की फॉर्म में अगर बना लें तो ये वैल्यू उठा के वहाँ पर पुट कर देंगे। इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इसलिए हमने इक्वेशन इसको डाल रखा है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी फर्स्ट और सेकेंड करके इसे लिख सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे, एक बार तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, 2 बार करेंगे तो d2x ओवर dt स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको राइट हैंड साइड में -2 कांस्टेंट है और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dt हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू जो है वो x के इक्वल दे रखी है, यानी डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो d2x ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू ये वैल्यू x के इक्वल है। ये यहाँ पर हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 2 का, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ किया, इसको हम फिर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अगले पेज पर इसको हम लिख रहे हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी d2x ओवर डी टी स्क्वायर और प्लस का 2x राइट हैंड साइड पे 0 बचा। अब यहाँ पर x को राइट हैंड साइड में हम बाहर ले लेंगे, ऑपरेटर बचेगा d2, या फिर उससे पहले हम d ओवर d2 को एक शॉर्ट नोटेशन कैपिटल D से नोट करें तो उसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा यानी d2 ओवर डी टी स्क्वायर को हम d स्क्वायर लिख सकेंगे। तो इसका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव ही है तो इसको हम d स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर ये x पर ऑपरेट हो रहा है, प्लस का 2x राइट हैंड साइड में 0 है। अब यहाँ पर x को हम राइट हैंड साइड में बाहर लेंगे तो d स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। x और राइट हैंड साइड में 0 है। ये जो हमारा आ गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। इसका सोल्यूशन करने के लिए ये x के लिए सॉल्व करेंगे तो यानी x मिलेगा की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ t। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसके 2 पार्ट होंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको हमें दोनों को जब ऐड करेंगे तब मिलेगी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। तो सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना, तो इसके लिए एक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगी। तो इस इक्वेशन की इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो जहाँ पर भी आपको x के कोएफिशिएंट में जो कि d का फंक्शन है d मिले वहाँ पर m पुट कर देंगे और राइट हैंड साइड में 0 पुट कर देंगे और यहाँ से m के लिए सॉल्व कर लेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है या आप सिंपली इसे आप 2 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगी जिसकी 2 वैल्यू होती है और -2 पर ये अप्लाई हो रहा है। -2 को लिख सकते हैं -1 इंटू 2 लिख सकते हैं और ये m की वैल्यू मिल गई इस तरीके से, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 को आयोटा आई बोलते हैं हम लोग और ये 2 पर ही स्क्वायर रूट रह जाएगा। m की वैल्यू यानी यहाँ पर 2 वैल्यू मिली है, प्लस i√2 और माइनस का i√2 जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। तो यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू हैं दोनों और कॉम्प्लेक्स हैं, दूसरे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। तो ऐसे केस में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ x का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर हम a और b अगर लिखते हैं तो इसे इस तरीके से लिख देंगे a cos, इसके बाद i का जो कोएफिशिएंट है आप वो यूज़ करेंगे, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करते हुए दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी यूज़ करेंगे। तो 2 यहाँ पर m की वैल्यू मिली है इसके करस्पॉन्डिंग, फिर साइन आता है और ये वैल्यू सेम रहती है √2 यानी m की वही वैल्यू
जिसमें आई का कोएफिशिएंट √2 है और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हमें CF मिल गया। और PI की वैल्यू अगर हमें निकालना है x के लिए, तो आपको मालूम है कि जो इक्वेशन नंबर 3 था हमारा, उसका x कोएफिशिएंट जो कि d का फंक्शन है उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में d² + 2 और राइट हैंड साइड में यहाँ पर 0 है। तो ये PI की वैल्यू डायरेक्ट 0 कर सकते थे, लेकिन जैसे कि अगर 0 ना होता तो आप इसी प्रोसीजर से करते, इसलिए हमने इसको लिखा है। आप डायरेक्ट इसको 0 कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू हमको मिली है, इसका जो सोल्यूशन मिला है वो आपका हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड करने पर। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऊपर है a cos ऑफ √2 इंटू टी प्लस b इंटू साइन √2 इंटू टी और प्लस का ये तो 0 के बराबर है। तो इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ax की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब अगर हम चाहते हैं कि y की वैल्यू भी फाइंड करें यहाँ पर, तो इस y की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन जो हमारा था फर्स्ट उसका यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पर y है। सिर्फ हमें y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x को डिफ्रेंशिएट करना होगा t के रिस्पेक्ट में। तो हम ये वैल्यू i है, इस वैल्यू का यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर इसको 4 डाल के यहीं छोड़ दीजिए और इक्वेशन नंबर 4 को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4, क्योंकि हम y की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x लेफ्ट हैंड साइड में dx/dt हो जाएगा। राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट है, बाहर लिख दीजिए। और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन होता है, √2 इंटू टी। और फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू में है कांस्टेंट, से बाहर ले लेंगे और t का के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। प्लस का साइन अप्लाई करेंगे, b कांस्टेंट है लिखेंगे और साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग यहाँ पर कॉस लिख देंगे √2 इंटू टी। और लेकिन ये t नहीं था, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो √2 कांस्टेंट होगा, तो वो यहाँ पर मल्टीपल में आ जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, और t का के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम √2 को बाहर ले सकते हैं और प्लस वाले को पहले लिख देंगे, माइनस वाले को बाद में लिख देंगे। इस तरीके से हमें dx/dt की वैल्यू मिल जाएगी। ये पहले या बाद में लिखना कोई ज़रूरी नहीं, आपको मालूम ही है। ये हमें dx/dt की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करते हुए हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने जैसे कि बोला था कि √2 को हम कॉमन ले लेंगे और प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, तो b cos √2 इंटू टी और माइनस का जो हो जाएगा a इंटू साइन √2 इंटू 2, इसको हमने बाद में लिख दिया। अब इस वैल्यू का हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 को पहले लिख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्योंकि y की वैल्यू लिखना है, तो हम जो राइट हैंड साइड में था -2 वो हम लेफ्ट हैंड लिख देते हैं, और ये था dx/dt था, और dx/dt की वैल्यू जो आ चुकी है। तो -2y = इसकी वैल्यू पुट कर देंगे √2, तो v इंटू कॉस √2 इंटू टी और माइनस का a इंटू साइन √2 इंटू टी। अगर माइनस का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन दोबारा से चेंज हो जाएंगे, ये यानी और 2 से डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू हो जाएगी। माइनस से ये मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का हो गया, और ये जो प्लस हो जाएगा तो फिर हम दोबारा से वही काम करेंगे कि प्लस वैल्यू को पहले कर देंगे, यानी a साइन या माइनस से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम पहले ध्यान होता माइनस का तो हम उसको वैसे ही रखते, जो हम इसको इधर उधर ना करते, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करने में ये साइन माइनस हो जाएगा, इसको हमने बाद में लिख दिया। ये कैलकुलेशन आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें करें। और 2 को चूँकि √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक √2 कैंसिल होने पर ये बचेगा 1/√2 बचेगा, a इंटू साइन √2 इंटू टी और माइनस b इंटू कॉस √2 इंटू टी। ये से आप इक्वेशन नंबर हम डाल चुके थे 4 डाल चुके थे, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को एक साथ देखें सिमिल्टेनियसली, तो ये हमें प्रोवाइड करेंगे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन। इसको आप लिख भी सकते हैं, और फिर तो हम लिख देंगे द रिलेशंस 4 and 5। इसको अगर हम देखते हैं एक साथ देखते हैं सिमिल्टेनियसली प्रोवाइड करेगा, हमें देगा दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी सिमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इनके बीच में हम रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं, तो उनकी वैल्यू को देख के देखना होगा किस तरीके से हम इनको कनेक्ट करना चाहें x y को, और इसमें हमारा ये कांस्टेंट a भी है वो ना आए, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इसको हमें स्क्वायर करके ऐड करें दोनों को, तभी आ सकता है। हालांकि इसमें हमें
जो क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन इसका सेंड किया गया वो इससे मैच नहीं कर रहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ करेक्शन हो, या आप सॉल्यूशन जो उसका हमको सेंड किया उसमें करेक्शन हो, चेंज कर लीजिएगा। जो आपके सामने है वो तो हम देख ही रहे हैं कि उस बेस पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू में यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन y की वैल्यू में यहाँ पर कोफिशिएंट है 1/√2। तो इसका हमें छुटकारा पाने के लिए और a और b से छुटकारा पाने के लिए दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। साथ ही साथ इस ये 2 में बनेगा, उससे छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। अब x की वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर, यानी इस रिलेशन में रखेंगे तो हमें a b नहीं मिलेगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको हमें सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, या ईज़िली हमको देखने को मिल जाएगा हमें कैसे करें। और ये अगर सोल्यूशन ही पूछा होता है, इतना आंसर आ चुका है, इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको रिलेशन इनके बीच में फाइंड करना है तो फिर हमें इतना सोचना पड़ेगा और प्रैक्टिस से जाया जाएगा। cos√2 किस तरीके से a और b को आप यहाँ पर एलिमिनेट करके यहाँ पर आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर दिया, +2 का मल्टीप्लाई किया इन्हें, और y की जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं हम, क्योंकि 1/√2 है और यहाँ पर ब्रैकेट में है a sin√2 और ये दूसरा टर्म जो है माइनस का b cos√2 इसको लिखेंगे और इसका होल अब स्क्वायर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x² + का 2y² चलता रहेगा और इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर आ जाएगा a² cos√2 प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर b² sin√2 प्लस दोनों का इंटू कटवाइज 2 टाइम्स ab यानी sin√2 लिख दिया, पहले साइन लिख दिया फिर कॉस लिख दिया हमने, cos√2 आप इन दोनों को इंटू का ट्वाइस यहाँ पर लिखना है, तो जैसे चाहे वैसे लिखे। फिर आप प्लस का 2 यहाँ पर लिखा रहना चाहिए। इसका जब ब्रैकेट का होल अब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। और इसमें जो ये ब्रैकेट है इसका जब स्क्वायर करेंगे होल अब स्क्वायर हो रहा है तो इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर होगा, तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी a² sin√2 आ जाएगा और प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b² इंटू cos√2 आ जाएगा, फिर माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस हो जाएगा। तो इसमें इंटू करेंगे तो 2 टाइम्स ab को पहले लिख दिया, फिर साइन को लिख देते हैं sin√2 और इंटू में cos√2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हम इस ब्रैकेट को भी हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ कोफिशिएंट क्योंकि 1 बन चुका है तो, और इस टर्म को हम साथ साथ लिख देंगे, इसमें से a² को कॉमन लेके जो ब्रैकेट में बचा वो लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वही चल रहा है यानी x² प्लस का 2y²। राइट हैंड साइड में a² हमने कॉमन लिया तो आ गया cos²√2 प्लस का sin²√t और प्लस b² इन दोनों टर्म में से, ये t यहाँ पर लिख लीजिएगा, इन दोनों टर्म में से जब हम b² को बाहर लेंगे कॉमन लेंगे तो b² और ये ब्रैकेट में बचेगा हमारा sin²√2 प्लस का cos²√2 और देखिए ये टर्म जितना प्लस का है उतना ही माइनस का, ये तो आप कैंसिल कर देंगे। इसको कैंसिल करने के बाद आप अगले स्टेप में ही कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये 2 टर्म बचे हैं, यहाँ पर a² है और ये वैल्यू जो है हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फार्मूला होता है यानी sin² प्लस cos² इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो इसी तरीके से अगला ब्रैकेट जो है उसकी वैल्यू भी इसी फार्मूले से 1 के इक्वल है, क्योंकि ये वैल्यू सेम होना चाहिए दोनों में, वो है sin का स्क्वायर है cos का स्क्वायर है, कोई भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमें a² प्लस b² मिला है इससे आप चाहे c² कर दीजिए या ओनली c कर दीजिए। यहाँ पर हमने सेटिंग की है यानी a² प्लस b² को हमने एक नया कांस्टेंट c बोल दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में x² प्लस 2y² = c था और ये एक इलिप्स की इक्वेशन को डिनोट कर रहा है। ये जो सोल्यूशन है वो एक इलिप्स का इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।